Hello everyone, welcome back to another इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग वीडियो जिसमें मुझे एक बढ़िया सा स्टॉक मिला है जिसको हम अदानी एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं। करंटली अदानी एंटरप्राइज 3200 के प्राइस पे चल रहा है। रीज़न है इसका, जैसे कि आप देख पा रहे हो, 4000 मेरा टारगेट है। अप्रोक्स 700-800 रुपए का अभी भी प्रॉफिट आपको दे के जाएगा। अगर आप लमसम अमाउंट मानो तो आपको 700-800, और अगर आप परसेंटेज की बात करो तो 20 से 25% तक का रिटर्न देने की इसके अंदर अभी कैपेसिटी है। मैं बात करूंगा क्यों, किस लिए अदानी एंटरप्राइज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, थोड़े से पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। प्लस में मैं अगर आपसे बात करूं कि जो हमारी हमारी हिडनबर्ग की रिपोर्ट थी वो भी ऑलमोस्ट फॉल्स हो चुकी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें सब क्लीन चिट ऑलमोस्ट मिल चुकी है अदानी एंटरप्राइज को। तो जहां तक मुझे लगता है शेयर अब रुकेगा नहीं। ठीक है, शेयर ने ऑलमोस्ट हमारे सारे लेवल्स ब्रेक कर दिए हैं। अब एक हमारा, मैं आपको बड़े लेवल पे भी, टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा, मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करके दिखाऊंगा कैसे टेक्निकल एनालिसिस की जाती है, प्लस फंडामेंटल एनालिसिस में भी मैं बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक अपनी रिपोर्ट दिखाता हूं, जो मैंने जस्ट अभी एक रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं आपको कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो कंपनी का बैकग्राउंड फाउंडेड बाय गौतम अदानी इन 1988। ठीक है, कंपनी का जो कोर सेक्टर है वो है आपका एनर्जी के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, लॉजिस्टिक्स, एग्री बिजनेस, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिफेंस। ठीक है, अब ये एक इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में से गिनी जाती है। ठीक है, कोर बिजनेस है इसका ट्रेडिंग, कोल माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्री बिजनेस, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखोगे ग्लोबल प्रेजेंस में भी कंपनी के अंदर अच्छा मार्केट है। कोल माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्री बिजनेस, ऑपरेशन इंक्लूडिंग ग्रेन्स एंड स्टोरेज फैसिलिटी, लॉजिस्टिक्स के अंदर भी इनका बहुत बड़ा है। अदानी पोर्ट्स भी बहुत अच्छा है। देखो, अगर अदानी एंटरप्राइज बढ़ेगा तो जहां तक मुझे लगता है धीरे धीरे इसकी कंपनी के जो आपके सब कंपनीज हैं वो भी बढ़ेंगी। जैसे कि अगर आप देखो, अदानी के अंदर अदानी एंटरप्राइज है, अदानी सोयल है, अदानी पोर्ट्स है, अदानी ट्रांसपोर्ट है, अदानी आपका रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रीन्स है। ठीक है, तो ये आप जब देखोगे ना अदानी के अंदर, अदानी क्यों बढ़ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फ्यूचर प्लान्स है, अदानी एफएमसीजी के अंदर भी है, अदानी हर जगह है। ठीक है, शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग का पैटर्न दिसंबर 2023 तक क्या है, 72.61% कंपनी के पास है, प्रमोटर्स के पास है। तो जहां तक आप प्रमोटर्स की बात करो, मतलब कंपनी के पास खुद इतना परसेंटेज है तो कंपनी कितनी ग्रो कर रही है। जब कंपनी को ही अपने ऊपर विश्वास है तो कंपनी ने ग्रो करना ही करना है। इसके अंदर एफ के अंदर भी अगर आप देख रहे हो तो 14% की इन्वेस्टमेंट है, डीआईआई ने 5.5% का रखी है, और पब्लिक के पास 7%, 7.5% तक की इक्विटी है। फाइनेंशियल फाइनेंशियल की बात करता हूं तो मैं आपको ओवरऑल जो कंपनी का बिजनेस है 2023 के अंदर, वो यहाँ पर आई थिंक 1,36,977 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने रेवेन्यू किया है। बहुत अच्छा रेवेन्यू किया है 2023 में। क्यों नहीं बढ़ पाया, उसका रीजन है हिडनबर्ग की रिपोर्ट। अब जो चार्ट बन रहा है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, ये जो चार्ट बन रहा है, चार्ट आपका फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बना था, बुलिश फ्लैग पैटर्न, यहाँ पर आपका फ्लैग पैटर्न बना है। मुझे जहां तक लगता है जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगा, देखो इसको खरीदने का मतलब बनता था ये ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन में जहां पर भी आप खरीदना चाहो वहां आप खरीद सकते हो। यहाँ खरीदने का मतलब बना है, मतलब 3000 के आसपास। ठीक है, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप अगर 3200 के लेवल पे भी खरीद रहे हो तो आपको 3900 और 4000 के लेवल आराम से देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। कंपनी के बारे में आपको बता चुका हूँ। कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी किस हिसाब से चल रही है वो भी आपको दिखाऊंगा। चलिए चार्ट पे आ गए हैं। थोड़ा कंपनी के बारे में पढ़ लिया, कंपनी की शेयर होल्डिंग पढ़ ली, फंडामेंटल देख लिए, कंपनी के सही है। ठीक है, सब सब कुछ अच्छा है। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं, हम एक दिन के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर समझते हैं ये जो फॉल आया था, ये फॉल आया था हिडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण। ठीक है, इसने 1000, आई थिंक 1000, यस 1017 का लो बनाया था, और मैंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की थी। 1037 पे उठाया था स्टॉक, और 1900 पे
आई थिंक 2-4 दिन के अंदर ही मैंने बेच दिया था, फिर उसके बाद फिर लो पे उठाया था, फिर बेचा था। तो ये स्विंग ट्रेडिंग में सबसे अच्छा स्टॉक मेरे को जहां तक लगता है, बहुत अच्छे रिटर्न देता है। मैं आपको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हो। जिस लेवल पे आज अदानी एंटरप्राइज खड़ा है वो एक बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से जैसे ही ब्रेक कर देगा, क्योंकि अब ये जो रेजिस्टेंस जोन है, अगर आप इस रेजिस्टेंस जोन की बात करो, रेजिस्टेंस जोन कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से रेजिस्टेंस जोन आ रहा है। ठीक है, ये लेवल ये लेवल जैसे ही ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद आपका अगला रेजिस्टेंस जोन कहाँ है, यहाँ। यही मूवमेंट तो हम पकड़ रहे हैं, इतनी मूवमेंट ही तो हम पकड़ रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग भले ये मूवमेंट पकड़ेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये और ऊपर तक जाएगा, आपको टारगेट दिखा रहा हूं मैं अभी। और देख रहे हो मैंने यहाँ कुछ ओपन कर रखा है, जनरल इलेक्शंस। समझदार को इशारा काफी होता है, अब आप समझ जाओ। गुजराती हैं तो कुछ अच्छा ही धंधा करके आएंगे। ठीक है, चलिए। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बता देता हूँ। देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सिर्फ एक चीज आनी चाहिए टेक्निकल एनालिसिस में, फिबोनाची टूल का यूज करना। फिबोनाची टूल यहाँ से यहाँ लगा दो लो पे। ठीक है, आप मोटा मोटा ये टारगेट मान के चलो, आपका 6000 आपका टारगेट है। ठीक है, 6061 आपका टारगेट है। ऑलमोस्ट आप पैसा डबल करके उठोगे। कब उठोगे, 2 साल में, 3 साल में, जब भी उठोगे। होने को ऐसा भी हो सकता है कि भैया जैसे ये रैली आई थी आपकी, 1 साल के अंदर अंदर, क्या पता ये 1 साल के अंदर अंदर आपका 6000 का लेवल भी टच कर जाए। 6000 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ये तो होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हो गया हमारा लेवल। ठीक है, सिंपल सा है, कोई फंडा नहीं करना। फिबोनाची टूल लगाओ, देख लो भैया कहाँ पर है। अच्छा, अब हम कहाँ पर हैं? अगर आप देखोगे फिबोनाची टूल के हिसाब से, हम जहां पर चल रहे हैं, हम चल रहे हैं 0.618 पे। ठीक है, फिबोनाची टूल अगर आपने कभी सुना भी है, कभी देखा भी है, जब अपने लो से 0.5 तक आ जाए, उसका मतलब होता है वहां से रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, अब उस लेवल को भी ब्रेक कर गया यहाँ पर, 0.6 के लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। 0.6 का लेवल जो इसका पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो अब इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। अब आप देखोगे 0.7 की वेट है, जो 3500 इसका लेवल है। 3500 का लेवल टूटा तो हमारा ये 4100 4000 का लेवल आना बहुत आसान बात है। ठीक है, ये लेवल आएगा ही आएगा। जिस दिन, मार्क माय वर्ड्स, जिस दिन 3500 का लेवल ब्रेक हो गया, उस दिन से लेकर आपको जो स्विंग ट्रेडिंग वालों को मैं बोल रहा हूँ 3900 4000 का लेवल, वो आपको आने वाले 1-2 हफ्ते में ही मिल जाएगा। जिस दिन 3500 का लेवल ब्रेक हो गया, 400 पॉइंट आपको एकदम से रैली में मिलेंगे। ठीक है, बिकॉज बॉस मार्केट उस हिसाब से चल रहा है कि एक बार मोमेंटम आ जाएगा तो वो मिलेगा ही मिलेगा। आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था, अ, नहीं तो मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, जाके देखो लाइव वीडियो में। मैंने आपको बोला था कि भैया जब मेरा बाय इंडिकेटर आया, मेरा संगम फॉर्मूला जो है, बाय इंडिकेटर आया, उसके बाद उड़ेगी आया या गिरेगी आया, उस गिरेगी के बाद कितनी अच्छी सेलिंग आई थी। लाइव वीडियो में मेरा रिकॉर्डेड है, तो आप देख सकते हो जब एक मोमेंटम आता है, एक रेजिस्टेंस या एक सपोर्ट ब्रेक करता है, तो अगला मोमेंटम बहुत बढ़िया आता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स 6000 तक होल्ड करो, बहुत अच्छा मोमेंटम है, बहुत अच्छा रिटर्न देगा। जैसे ही ये 4100 4200 का लेवल ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, 4400 का लेवल ब्रेक करता है, तो 5000 तक का लेवल इजीली मिलेगा आपको। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, फिर 6000। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लगा के भूल जाओ, बहुत बढ़िया कंपनी है। ठीक है, अगले 5 साल में तो आपको पैसा डबल हो ही जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा डबल। गौतम अदानी है, कुछ ना कुछ तो करके मानेंगे मानेंगे। ठीक है, चलिए। स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं बात करता हूँ। स्विंग ट्रेडर्स को 2-3 पैटर्न याद होने चाहिए। ठीक है, फ्लैग पैटर्न होता है एक, मैं फ्लैग पैटर्न बना के दिखाता हूँ। यहां से देखो, यहां से आपने एक पोल बनाया। ठीक है, उसके बाद आप एक, आप बना लो फ्लैग। ठीक है, अब आपका फ्लैग ये यहां से नहीं बनेगा। ठीक है, ये बनेगा आपका फ्लैग यहां से। ये एक फ्लैग बना आपका, एक आप बना लो यहां से बना लो, मतलब ये आपका एक फ्लैग बन रहा है। ठीक है, जैसे ही इसका लेवल ये ब्रेक हुआ, तो ये आया टारगेट। अब ये टारगेट निकालने का तरीका क्या है, जो आपका पोल होता है ना, पोल को आप जिस लेवल से ब्रेक हो रहा है वहां से वहां तक आप लगा लो। तो क्या यही आपका हाई था अप्रोक्स, है ना? यहां से लेकर यहां तक आपका ये हाई था। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ अभी आपको, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है,
ये देख रहे हो, इसका जो लो होता है वहां से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये आपका लो है, इससे आप यहाँ से ड्रॉ करो और देख लो जो आपका बना था पोल, वही पोल आपका टारगेट बना है। ठीक है, उसकी बॉडी जो हुई है ना क्लोज, वो वही हुई है। ठीक है, तो ये आपको टारगेट मिल गया। चलिए फिबोनाची टूल भी लगा लो यहाँ पर, इसका हाई इसका लो ब्रेक आपने लगा लिया, और ये आपको क्या मिल रहा है, 0.168। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वाले भी देख सकते हैं कैसे फिबोनाची टूल वर्क करता है। यही मैं कह रहा हूं आपको, यही टारगेट आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, चलो अब मैं आगे की बात करता हूं। ये एक आपका एक फ्लैग पैटर्न हो गया। चलिए अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी एक मोमेंटम आ रहा है। जो मैक्सिमम टच पॉइंट्स होते हैं उनको ड्रॉ कर लो, मैक्सिमम टच पॉइंट्स। ठीक है, अब क्या हुआ, एक बार इसने ब्रेक करने की कोशिश की, पहला ब्रेक, ये तो आपका पोल हो गया, पहला ब्रेक, दूसरा ब्रेक, तीसरा ब्रेक, चौथे ब्रेक ने तो सीधा बढ़िया काम कर दिया। अब आप क्या करो, एक नया पोल डिफाइन करो, यहां से लेकर ये जो पोल आपका ये था ये है, इसको उठा के आप यहां ले जाओ। क्या आपको वही टारगेट मिला, इससे ऊपर ही मिला ना टारगेट। फिबोनाची टूल भी लगा लो, यहां से यहां तक का इसको लेके जाओ। ठीक है, आपको क्या टारगेट मिला, यही मिला। देखो कितना आसपास तो आपका चला ही गया। फिबोनाची टूल बॉडी से लगाओगे तो बॉडी से भी लगा लो आप चाहे, आप बिल्कुल टारगेट के आसपास ही। यहां जाके आपका टारगेट भी ब्रेक हो गया। कितने दिनों में, पहला ही आपका मिला 6 दिसंबर को, और यहां पर जाके आपका ये हुआ 26 फरवरी को, आपका टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं, ये जो रैली चली थी, अगर आप देखोगे यहां से, देखते हैं यहां से। ठीक है, ये पोल के हाई से 3 मार्च 2023 से लेकर 19 मई 2023, मार्च अप्रैल मई, 3 महीने। ठीक है, 24 मई से लेकर 24 नवंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीने। अब यहां पर दिसंबर से लेकर आपका चल रहा है मार्च, मतलब आप कंसीडर करोगे अगर, तो आपके 4 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। अब 5वें महीने में बढ़िया सा रिटर्न आएगा ही आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी रिटर्न 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आएगा। मेरे को लग रहा है ये भैया 1 महीने के अंदर अंदर ही ब्लास्ट होने वाला है, 1 से 2 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, ये आपको मोटा मोटा मान के चलो, 3 महीने का टाइम पीरियड मान लो, 3 महीने में आपको 20% मिलेगा, मिलेगा ही, फॉर श्योर मिलेगा। इसका भी पैटर्न ड्रॉ कर लो, ये आपका आ गया पोल। ठीक है, ये आपका पोल है, बिल्कुल नीचे से मानो। ठीक है, मैं एक बार यहाँ का हटा देता हूँ थोड़ा, इसको यहीं तक रख देते हैं, इसको भी यहीं तक कर देते हैं। ये आ गया आपका पोल बिल्कुल नीचे से। ठीक है, अब किस डायरेक्शन में चल रही है मार्केट, मार्केट चल रही है ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, बढ़िया सब फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अब यहां से जब ये ब्रेक करेगा तो ये कहाँ जाएगा, जहां तक मुझे लगता है इसने लेवल ब्रेक करना है, तो लेवल ब्रेक करके जाएगा आपका 3900 का टारगेट देगा ही देगा। यही मैंने आपको बताया, 3900 4000 का टारगेट देगा। 700 800 पॉइंट अभी आपको मिलने हैं। थोड़ा सा और वेट कर लोगे तो ये आपके 4000 के लेवल तक भी चला जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगी, और कंसोलिडेशन के बाद 4400, 4400 के कंसोलिडेशन, फिर आपका सीधा 5000, फिर 5000 के बाद तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का भी टारगेट अचीव होगा, और स्विंग ट्रेडर्स का भी, स्विंग ट्रेडर्स स्विंग टारगेट 3900 या 4000। देखो एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता होती, पता होती तो आज करोड़पति बने बैठे होते हैं। बट हाँ, जहां तक पॉसिबिलिटी है, जहां तक एनालिसिस, जहां तक प्रिडिक्शन की जा सकती है, वो यहाँ तक ये दिखा रही है। ठीक है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, 3900 से 4000। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपको, स्विंग टारगेट जो आपको मिलना है ये मिलना है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ठीक है भैया, मैं अब यहाँ पर ना एक सिंपल सा फंडा और लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक मूविंग एवरेज का यूज कर रहा हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज 50। ठीक है,
ये मूविंग एवरेज 50 कैसे काम करता है, ये सपोर्ट का भी काम करता है और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। देख पा रहे होगे मार्केट यहाँ गया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया। सेम यही हुआ, ये जो है आपका 50 मूविंग एवरेज कंसोलिडेट किया था प्राइस के साथ, सपोर्ट लिया, ऊपर गई, यहां पर गिरी, रीटेस्ट किया, रेजिस्टेंस लिया, देन उसके बाद और गिर गई, ठीक है। यहां पर ब्रेक किया, सपोर्ट का काम किया, ऊपर चली गई, सपोर्ट का काम किया, ऊपर चलेगी, सपोर्ट का काम किया, ऊपर चली गई, यहां पर फिर थोड़ा सा नीचे गिरी। देख लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस 50 मूविंग एवरेज में कितना जबरदस्त काम कर रहा है। अब इसने क्या किया, अब रिसेंटली वीडियो बनाने का पर्पस इसलिए है, 50 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आ चुका है। अगली कैंडल अगर आपकी 3200 से ऊपर बनती है और अगर आपकी कैंडल, मैं कह रहा हूं डिप बाय डिप में करो, ठीक है, 3150 3100 के लेवल, आपको 2800 का टारगेट भी मिले, लेवल भी मिले तो वहां पर भी बाय करो। 2800 का मुझे लगता नहीं कि वापस आएगा लेवल, अब बाय करो हर डिप में, और आपको जैसे ही 3300 3400 का लेवल ब्रेक होता है आपको बहुत अच्छा मोमेंटम दिखेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा, ये मैंने आपको बता दिया। बाय अदानी एंटरप्राइज। अगेन मैं डिस्क्लेमर भी डाल रहा हूँ अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्लेमर भी डालूंगा यहाँ पर, बाय सेल का नहीं, मैं अपनी एनालिसिस के हिसाब से डाल रहा हूँ। अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि भैया आप भी खरीद सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं यहाँ पर मार्केट में न्यूज़ फैला रहा हूँ। देखो लेवल्स जो बता रहे हैं मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस बता रहा हूँ। फंडामेंटल में यहाँ पर 2023 तक का, दिसंबर तक का वैल्यू डाटा है हमारे पास, अभी तक का नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ पिछला डाटा देख के बता रहा हूँ। कोई यहाँ पर न्यूज़ नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रहा, खुद की एनालिसिस से बता रहा हूँ। आप मेरी एनालिसिस पे जाके देख भी सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पे मुझे फॉलो कर लो, और यहाँ पर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं एनालिसिस डालता रहता हूँ, जैसे मैंने बाय एसडीबीएल बोला था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में आप जा सकते हो, ठीक है, एसडीबीएल में यहाँ पर मैंने बताया है, ठीक है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, वो आपके ऊपर है, खरीदना ना खरीदना आपके ऊपर है, पैसा आपका है, ठीक है। अब मैं आपको ये और चीज बता दूं कि ये पूरी वीडियो है मार्च मंथ की एक्सपायरी, उसकी मैंने यहाँ पर एक छोटी सी एनालिसिस करके डाली थी, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मार्च मंथ की एक्सपायरी, निफ्टी मार्च मंथ एक्सपायरी कहाँ गई, हाँ ये रही, ठीक है। ये मेरी थी मार्च मंथ की एक्सपायरी, जिसमें मैंने बताया था जी ऐसे ऐसे मार्केट जाना है, मार्केट जा सकती है, प्रिडिक्शन, अगेन प्रिडिक्शन। एक सेकंड रुको, ये रही, ठीक है। वो वाली मेरी अवेलेबल नहीं थी, बिकॉज कुछ मैंने उसमें लिंक्स एक्स्ट्रा डाल रखे थे। ये लोड क्यों नहीं हो रहा, एक सेकंड। आज ही मैंने डाला है, टारगेट सारे अचीव हो गए मेरे यहाँ पर, ठीक है। ये देख रहे हो, ये वीडियो मैंने बनाई थी 22,080, एक्चुअली में मैंने 22,142 पे बनाई थी, बिल्कुल टॉप पे ही मैंने पकड़ा था और बोला था यहाँ से रिटेस्ट करेगी मार्केट, उसके बाद ये ऊपर जाएगी, ठीक है। रिटेस्ट की ये कब थी, 22 मार्च की, 3 बजे से पहले पहले ही मैंने 2 बज के आई थिंक 40 मिनट पे ही बता दिया था। यहाँ पर मैं अपनी दूसरी स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा, वो ब्लॉक हो गया था, ठीक है। यहाँ पर आएगा और उसके बाद ऊपर जाएगा, आप जाके मार्केट का स्ट्रक्चर भी समझ सकते हो, ठीक है। मार्केट कैसे मूवमेंट की है, 22 तारीख थी ना, एक सेकेंड, 22 22 22 22, 26 तारीख, हाँ ये थी, यही मैंने एनालिसिस दी थी। उसके बाद आपकी ओपन कहाँ हुई, 21,950 पे, 21,950 ही मैंने बोला था। उसके बाद टारगेट हमारा जाएगा, असली टारगेट 22,300। क्या हमारा 22,300 टारगेट अचीव हुआ, उससे ऊपर भी गई है, क्लोजिंग 22,300 के आसपास ही हुई है ना, ऊपर ही हुई है। तो ये एनालिसिस मैं ऐसे देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पर बोल नहीं रहा बाय करो सेल करो, तो आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और यहाँ पर आप देख भी सकते हो जो मैं अदानी एंटरप्राइज का टारगेट दे रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। आप अगर ट्रेडिंग व्यू के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ से भी आप जुड़ सकते हो ट्रेडिंग व्यू पे, इवन आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, द ट्रेडिंग रूल्स चैनल के डिस्क्रिप्शन में ही है, ठीक है। आईआरएफसी के ऊपर भी दोबारा वीडियो बनाऊंगा, आईआरएफसी भी मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।